कभी राम बन जाता है, कभी श्याम बन जाता है, कभी वो नरसिंह रूप में आता है, कभी वामन रूप में आता है। ऐसा क्यों? और यदि आप बोलते हैं कि उसका जन्म नहीं होता, उसका अवतार होता है, भाई उसका अवतार होता है, आप बोलते हैं जन्म नहीं होता, क्योंकि रामचरितमानस में नहीं लिखा कि जन्म हुआ। क्या हुआ? भय प्रगट। प्रगट होते हैं, अवतार लेते हैं। तो कितने अवतार लेते हैं भाई? एक अवतार के, 2 अवतार के, 10 अवतार के, 20 अवतार के, 24 अवतार। कोई बोलता है हरि अनंत, हरि कथा अनंत, और कोई तो बोलता है सबके अंदर ही भगवान है। आज विश्व की जनसंख्या 5 अरब है, तो क्या 5 अरब भगवान है? ये तो मनुष्य है 5 अरब, आज विश्व की जनसंख्या है। अब कुत्ते में भी भगवान है, बिल्ली में भी भगवान है, सर्प में भी भगवान है, पशुओं में, पक्षियों में, सब में भगवान है। तो भगवान तो बहुत हो गए। भगवान के अवतार कितने? कि 2 अवतार के, 10 अवतार के, 20 अवतार के, 24 अवतार। आप हमें बताने की कृपा करें। और आज तो महाराज बहुत भगवान है, हर एक गांव में नया भगवान, हर एक गांव में नया भगवान। तो अवतार भगवान के कितने? आजकल तो बड़े बड़े महात्मा है ना, वो अपने आप को ही भगवान समझते हैं महाराज। भगवान तो केवल एक है। संत हो सकते हैं लेकिन भगवान केवल एक है। किसी के 2, 4, 5, 10, 20, 50 करोड़ रुपये हो गए, 2, 4, 5, 10, 20 हजार, लाख, 2 लाख करोड़, 2 करोड़ चेला चेली हो गए, समझ लो बन गए भगवान। जा रहे थे जगन्नाथपुरी। अब जगन्नाथपुरी जा रहे थे, गया स्टेशन पे गाड़ी रुकी। मनीष भाई से मैंने कहा, मनीष भाई यहाँ पे थोड़ा स्टेशन पे गाड़ी रुकी है, एक काम करो यहाँ पे कोई किताब ले लो, कोई बुक खरीद लो, थोड़ी देर पढ़ते पढ़ते चल पड़ेंगे। अभी तो गया, वो जगन्नाथपुरी दूर है ना। अब महाराज वो स्टेशन पर हमें किताब लेने के लिए रुके, कोई किताब लेने के लिए रुके। तो महाराज अनेक बुक देखी मैंने, एक किताब देखी वहां पे, उस किताब के ऊपर लिख रखा था लालू चालीसा। अरे बाप रे, बिहार के अंदर मैंने स्टेशन पर देखा, वहां पे लिख रखा लालू चालीसा। मैंने कहा मनीष भाई गणेश चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा और हनुमान चालीसा तो खूब पढ़ा, देखो आज ही मिल गया लालू चालीसा। और महाराज उसमें अंतिम लाइन में लिख रखा क्या, कि जो लालू चालीसा पढ़ही, जो लालू चालीसा पढ़ही, बस ही बैकुंठ परम पद लयहि, बसी बैकुंठ परम पद लयहि। क्या मतलब? कि जो लालू चालीसा पढ़ेगा वो बैकुंठ को जाएगा। लो कर लो बात महाराज, वही भगवान। एक से आज से 6 या 7 साल पहले की बात, 7 साल पहले की बात। एक बार हमारी कथा थी गुड़गांव के पास कथा थी, 5 साल की पहले की बात है, 5.5-6 साल पहले की कथा चल रही थी। कोई एक सेठ जी रोज आते थे, बोले गुरुजी हमारे घर पर चलो। मैं भैया ऐसे कथा में नहीं जाएंगे किसी के घर पे। महाराज दूसरे दिन फिर आगे बोले गुरुजी हमारे घर चलो थोड़ा। मैं भैया ऐसे नहीं चलेंगे। बोले नहीं 5 दिन बाद फिर आगे बोले आज तो चलना पड़ेगा। मैं भैया ऐसे नहीं, कथा पूरी होगी जब घर पे चलेंगे एक दिन। महाराज घर पे चले गए और वहां पे उन्होंने अपने गुरुजी की फोटो लगा रखी, और फोटो लगा रखी। 10, 20, 50 भक्त इकट्ठे हो रहे और कीर्तन चल रहा वहां पे। कौन सा? कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। नहीं चल रहा सीताराम वहां पे क्या चल रहा था? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन आसाराम। रघुपति राघव राजा राम पतित। मैंने देखा महाराज ये क्या चल रहा है। मैंने सेठ जी को बुलाया, मैं सेठ जी ये क्या? बोले महाराज जी वो गुरुजी का कीर्तन है, ये गुरुजी का स्पेशल कीर्तन। अरे महाराज संत हो सकते हैं लेकिन पतित पावन तो वो केवल सीताराम ही है, जो पतित को भी पावन बना देते हैं। संत हो सकते हैं लेकिन भगवान तो केवल एक ही। तो महाराज कितने भगवान बन गए? सुखदेव जी कहते हैं हे प्रभु आप हमें बताने की कृपा करें भगवान के कितने अवतार। और 5वां प्रश्न हमारा है कि हमें सार बताना, कि हमें पूरी कथा
पूरी कथा का सार सार बताना, क्योंकि आज हमारे पास तो टाइम है, आने वाले कलयुग में लोगों के पास टाइम नहीं रहेगा। आने वाले समय में लोगों के पास टाइम नहीं रहेगा, इसलिए आप हमारे को सार सार बताना। और छठा हमारा प्रश्न है कि भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेकर के आते हैं। जब भगवान परम इस धर को छोड़कर के चले जाते हैं, इस धरा को छोड़कर के चले जाते हैं, तो ये धर्म किसकी शरण में जाता है? ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्णवणि स्वाम काष्ठा मदनोपेत धर्मः कम शरणम गत। जब भगवान इस धरा को छोड़कर के चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? आप हमें बताने की कृपा करें, धर्म का क्या हो जाता है? इस प्रश्न सुनकर के सूत जी महाराज कहने लगे, आपने बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं ऋषियों, ध्यान से सुनना। आपने पहला प्रश्न किया कि मानव की मुक्ति का मार्ग क्या है, मानव का कल्याण कैसे हो? तो लिखा कि मानव के कल्याण का एक मार्ग है, बताऊं? लिखा है भागवत में, केशवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुकं प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। क्या मतलब कि सवै पुंसा परो धर्मो, मानव के जीवन का परम धर्म है कि परमात्मा के चरणों में निस्वार्थ भक्ति का होना। कि मंदिर हमें इसलिए नहीं जाना कि केवल कि मंदिर जाएंगे तो घर में पोता हो जाएगा ना। मंदिर इसलिए नहीं जाना कि केवल दुकान अच्छा चल जावे, बिजनेस चल जावे। मंदिर इसलिए नहीं जाना कि कोठी मिल जावे, गाड़ी बिल्डिंग सब हो जावे। मंदिर इसलिए जाना है क्योंकि मंदिर जाना हमारा धर्म है। मंदिर जाए भगवान से मांगना नहीं कुछ, भगवान से पूजा करने के बदले, पाठ करने के बदले, सेवा करने के बदले कुछ मांगना नहीं। परमात्मा के चरणों में निस्वार्थ भक्ति का होना, यही मानव जीवन का परम धर्म है। हाँ, उससे मांगेंगे तो वो दे देते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। महाराज उससे जो मांगेंगे दो दे देंगे, लेकिन कब? पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में वो कर्म करना चाहिए, तो कृपा करते हैं। लेकिन कहते हैं हम अपनी अनुसार मांगते हैं और वो अपने अनुसार देता है। हम मांगते हैं भिखारियों की तरह और वो देता है सेठों की तरह। महाराज हम क्या मांगेंगे? 2, 4, 5, 10, 20 किलो सोना मांग लेंगे भाई, 2, 4, 5, 10, 20, 50 करोड़ रुपये मांग लेंगे, और महाराज वो चाहे जिसको राजा बना देता है, चाहे जिसको भिखारी बना देता है। और ये पक्का नहीं है कि मांगने से मिलेगा, ये अरे रोज मांगते हैं ना हम, ये पक्का नहीं है कि जरूरी मांगने से मिलेगा, क्योंकि लिखा है बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना। महाराज जरूरी नहीं है कि मांगने से मिल जाएगा। तुम श्रद्धा विश्वास से उसके चरणों में जाओगे तो वैसे ही वो कृपा कर देगा। रोज मांगते हैं लेकिन सबको नहीं मिलता। क्या मांगते हैं? रोज आते हैं महाराज, अठन्नी का कपूर जलाते हैं, घी की बत्ती लगाते हैं और बोलते हैं क्या कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, प्रभु कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मांगते हैं ना महाराज, अठन्नी का कपूर जलाएंगे, उसके अंदर क्या क्या देना देखना सोनी जी, क्या क्या मांगते हैं लोग। अठन्नी का कपूर जलाएंगे, उसमें सुख मिल जाए, घर में सब सुख हो जाए, संपत्ति भंडार भर जाए, पूरा भंडार भर जाना चाहिए। पहले के लोग होते थे ना, वो संतुष्ट होते थे।